स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन, यानी अभी जो एलपी का एग्जाम होने वाला है 19 और 20 मार्च को, उसके लिए देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2018 के वैकेंसी के एग्जाम हुए थे 2019 में। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहां पे सारा पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है ट्रेड के साथ, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव मशीन के कार्य के आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है। कहता है आउटपुट जो देते हैं मशीन में, तो क्या इनपुट के बराबर होता है, वही पूछ रहा है। बराबर होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। तो हमेशा क्या होता है, कम होता है। हमेशा क्या होता है, कम होता है। अगर हम आउटपुट 100% दे रहे हैं, आउटपुट 100% दे रहे हैं, तो कभी भी 100% इनपुट नहीं होगा। इनपुट 100% नहीं होगा कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। खूब अच्छा मशीन रहा तो 99% रहेगा या 90-95 ऐसा परसेंटेज जाएगा, लेकिन 100% कभी नहीं होगा। तो ऐसा किस लिए होता है, तो मशीन में घर्षण होता है। घर्षण होता है तो हीट का क्या हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसे तो एनर्जी का ना तो उत्पन्न किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। तो वही बात है यहाँ कर रहा है कि हमेशा क्या होगा, आउटपुट से कम होगा। आउटपुट से हमेशा क्या होगा, इनपुट कम होगा। अगला क्वेश्चन, सवाल क्या है, दो समान त्रिभुज एक्स वाई जेड और एल एम एन का क्षेत्रफल क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि LM का मान 9 हो तो XY का मान क्या होगा। दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। पहला है X Y Z और दूसरा क्या है, दूसरा है L M N। क्या कह रहा है, इसका एरिया दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि LM के लंबाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। LM का लंबाई दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो पूछा XY का क्या होगा, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो जब दो समान त्रिभुज रहे तो क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल यानी कि 4/9/9, ठीक है। और इधर हो जाएगा जो दिया हुआ है एरिया, किसका एरिया पूछ रहा है, XY बटे LM। LM के जगह में क्या लिख देंगे, 9 का स्क्वायर। इसका एरिया बटे और इसका एरिया बटे, यहाँ इतना कर दिए। अब क्या होगा, अब इसको कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। स्क्वायर से 1 9 कैंसिल, ठीक है। अब ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, XY का बराबर हो जाएगा XY का स्क्वायर हो जाएगा NY बटे स्क्वायर में, ठीक है, इंटू 9। तो हमें क्या चाहिए था, इसके अंदर रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में था सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, इससे बाहर क्या आ जाएगा 3, 7 कितना हो गया 21। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नादिया मुराद और डेनिस मुंगो को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो शांति के लिए दिया गया था। किसके लिए, शांति। नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो 1901 ईस्वी से दिया जाता है। प्रथम भारतीय को 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक चौकन का क्षेत्रफल, चौकन मतलब होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल जिसका चारों भुजा बराबर हो का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका विकर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है, √2। विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा,
√2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। √2a का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो a हम निकाल सकते हैं। a के निकालने के लिए क्या करें, a बराबर हो जाएगा 4/√2। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2/√2। √2 से कटेगा कितना बार में, √2 बार में, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 2/√2, ठीक है। a भुजा निकल गया। अब यहां से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, a का स्क्वायर कर देंगे। a का वैल्यू कितना आया है, 2/√2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और जब 2/√2 गुना √2 करेंगे तो 2 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। QRST एक गोल मेज पर बैठा है। एक गोल मेज बना लेंगे, कितना आदमी बैठा है, 4 आदमी बैठा है, ठीक है। कह रहा है QR के बगल में बैठा है। Q को कहीं बैठा देंगे, कह रहा है QR के बगल में बैठा, R या यहाँ हो सकता है या यहाँ आ सकता है, R अभी फिक्स नहीं है। ST के बाईं ओर बैठा है, कह रहा है ST के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। ST के बाईं ओर बैठा है। आगे बढ़ेंगे, यहां से कुछ नहीं मिल रहा है आगे। QT के बगल में नहीं बैठा है, कह रहा है Q जो है T के बगल पर नहीं बैठा है। तो इसका मतलब R अगर यहाँ होगा तो T यहाँ पे होगा, क्योंकि बगल पर नहीं बैठा है। यहाँ क्वेश्चन साफ कर रहा है कि Q T के बगल में नहीं बैठा है, तो Q यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, तो Q कहाँ बैठेगा, सामने बैठेगा। अब पीछे आते हैं, बैक पीछे आएंगे। क्या कर रहा है, QR के बगल में बैठा, ST के बाईं ओर बैठा है। S जो है T के बाईं ओर बैठा है, ये दाईं ओर है, तो बाईं ओर किधर होगा, यहाँ पे। इसका मतलब AR क्या है, यहाँ पे सही बैठा हुआ है। इसके जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा S, ठीक है। तो मेरा जो फिगर था वो इस तरह बना, यहाँ हो गया Q, यहाँ हो गया T, यहाँ हो गया S, यहाँ हो गया R। अब क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है, सही नहीं चुनना है, क्या चुनना है, गलत चुनना है। तो पहला क्या करा है, QR के बाईं ओर है, QR के बाईं ओर है, Q है यहाँ, R है यहाँ, R के बाईं ओर है, यही तो गलत है। दाईं ओर होना चाहिए ना, दाईं ओर है, तो ये गलत है। बाकी सब देख लेते हैं। QT के सामने है, QT के सामने बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने बैठा हुआ है। QS के दाईं ओर है, Q जो है S के दाईं ओर है, बिल्कुल सही है। Q किस ओर है, तो S के दाईं ओर है। अगला RS के सामने है, बिल्कुल सही है, यानी कि सब सही है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु अपने विराम अवस्था में x मीटर और t 0, यानी कि जब विराम रहता है तो उसके द्वारा दूरी तय किया गया, क्या होता है, 0। टाइम बराबर क्या हो जाता है, 0, ठीक है, टाइम बराबर हो जाता है 0। चालन से शुरू करता है और x अक्ष पर 2 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच औसत वेग क्या होगा। विराम अवस्था में था और चलना स्टार्ट करता है, तो कहता है कि 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच जो वस्तु का स्थिति होगा, उसके उतने समय के बीच वस्तु का औसत वेग क्या होगा, औसत वेग पूछा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे टाइम क्या होता है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा S1, S2 बड़ा होगा ना, हाँ, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ A त्वरण एक्सेलरेशन बटे हो जाएगा T
T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें बैठा देना है, मान निकल जाएगा। S2 S बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। अब यहां से हम फॉर्मूला अगर बैठा देते हैं तो निकल जाएगा, मान बैठा देते हैं, ठीक है। S1 S2 का मान निकल जाएगा, S2 माइनस S1 का वैल्यू कैसे पुट होगा, तो हाफ हो गया। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का मान कितना हो जाएगा, तो T1 और T2 कितना है, T2 कितना था, पहले 5 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, यही तो था T1 और T2 का वैल्यू कितना है 5 सेकेंड, T1 का वैल्यू है 1 सेकेंड, यही तो था, बस इसी को लिख देना आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ a होगा, a के जगह में क्या है 2, क्योंकि एक्सेलरेशन का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या S2 माइनस S1 इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। S2 माइनस S1 इक्वल टू आ जाएगा 24, यानी कि डिस्टेंस निकल के आ गया, कितना आ गया 24। अब हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना निकल, टोटल टाइम निकालना था ना, अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, कितना आया था 24 मीटर। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना 5 सेकंड तक लेना था, लेकिन 0 से नहीं 1 सेकंड के बाद से, तो टोटल सेकंड कितना हो जाएगा 4 सेकंड, ठीक है। तो यही तो है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 4, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोध के समांतर पैरेलल जोड़ा जाता है, तो इसका संयोजन 60 वोल्ट में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक की प्रतिरोधकता वोल्ट क्या होगा। जब 2 को जोड़ा जाएगा तो एक में तो 20 हो जाएगा, दूसरे में भी 20 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया गया था। कि जहांगीर तो मुगल से संबंधित है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये राइट आंसर होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में 4 मीनार बनाया था। अकबर भी मुगल का होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सल्तनत काल का संस्थापक थे और 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गया। गुलाम वंश के संस्थापक भी यही थे, गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MYTHIC को OVAJKE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फॉग को कैसे लिखा जाएगा। क्या बोल रहा है, MYTHIC को क्या लिखा गया है, OAVJKE लिखा गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या FOG को क्या लिखा जाएगा। तो यहां से हम कोडिंग डिकोडिंग इसके कहते हैं, देखेंगे। M का कितना होता है, लेटर नंबर 13 है, यहाँ पे कितना है 15, यानी क्या हो रहा है कि 2 का वृद्धि हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2 हो रहा है। फिर अगला हम देख रहे हैं, यहाँ पे Y है, यहाँ पे A है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी YZ, इसमें भी क्या हो रहा है 2 की कमी हो रही है, ठीक है। तो फिर T से क्या हो रहा है V हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, सब में क्या हो रहा है 2 का वृद्धि। हम भी क्या करेंगे, इसको 2 की वृद्धि करेंगे। F कितना होता है 6 होता है, O कितना होता है 15 होता है, और G कितना होता है 7 होता है। 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 15 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17, और फिर 7 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 8 में क्या आता है H आता है, 17 में क्या आता है, 17 में Q होता है, और
नो के जगह क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, HQI इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान ले कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार हैं। WE बटे WM का अनुपात निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। कह रहा है कि WE अर्थ हो गया और W मून हो गया। ठीक है, M फॉर मून, E फॉर अर्थ। इसका अनुपात दिया हुआ है WE बटे WM। तो कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का रेशियो कितना है, 1:6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी में 6 kg है तो चंद्रमा में कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई h पर 20 kg वाली किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कितना, 600 जूल। तो h का मान ज्ञात करें। अगर g बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ऑप्शन मिट गया था इसीलिए ऑप्शन हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया हुआ है। क्या चीज का मान दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। Pe बराबर होता है mgh। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है कितना, हाइट क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, m। क्वेश्चन पहले पढ़ ले उसके बाद बनाने की कोशिश करें। m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 kg। m होता है द्रव्यमान। ठीक है, 20 kg हो गया। हाइट पूछा है, हाइट निकालना है क्या होगा। h का मान यानी कि g का मान दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे। पोटेंशियल का भी वैल्यू दिया हुआ है 600 जूल। 600 जूल इक्वल टू हो जाएगा, m के जगह क्या हो जाएगा 20 kg, g के जगह हो गया 10 और h के जगह h। ठीक है, क्योंकि h का वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब जो कटेगा कटा देंगे, आ जाएगा आंसर 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में। h का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3 मीटर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3 मीटर। फार्मूला याद होना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी का, क्या होता है, mgh होता है। अगला क्वेश्चन है, अमित की जेब खर्च में से 150 रुपए जूते पर और 75 रुपए घड़ी पर खर्च होता है। यदि कुल खर्च की गई रकम के उसके जेब के खर्च का 3/4 है तो अमित के जेब में कितनी रुपए राशि मिली थी। खर्च के यानी कि उसको कितना राशि मिला था। क्या कह रहा है कि 150 रुपए क्या खरीदने में खर्च करता है, जूता। और 75 रुपया क्या चीज खरीदने में खर्च करता है, घड़ी। तो टोटल खर्च कितना कर दिया, 215 रुपए खर्च कर दिया। ठीक है, 225 रुपया खर्च कर दिया। ये 225 रुपया जो खर्च किया ये किसके बराबर है, तो कह रहा है उसको जो पैसा मिला था उसके 3/4। माना कि उसके पास रुपए था 100 रुपए, माना कितना रुपए था, 100 रुपए था। तो x का कितना, 3/4 ना। तो 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225। तो यहां से हम टोटल पैसा निकाल सकते हैं। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 225 गुना 4। कितना हो गया 25 8 900 हो जाएगा। 3x इक्वल टू हो गया 900। तो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 3 से कितना टाइम में कटेगा, 300 बार में। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 300। उसके पास कितना रुपए होगा, 300। पहला हम 300 ले लेते हैं, दूसरा में 400, 500 और 600। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में 3 4 9 को क्या लिखा जाता है, पेंटिंग इज ए आर्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है 7 4 9 को क्या लिखा जाता है, ड्राइंग इज आर्ट।
ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है 573 को लिखा जाता है पेंटिंग एंड ड्राइंग लिखा जाता है। तो पूछा जाता है कि एंड के लिए कोड क्या आएगा, तो क्या करा है कि एंड के लिए कोड क्या आएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे पेंटिंग यहाँ पर भी है, पेंटिंग यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं तो कौन है कॉमन, 3 है। कौन है, 3 है, यानी कि 3 किसके लिए आएगा, तो पेंटिंग के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, पेंटिंग के लिए। ठीक, आगे क्या करा है और मिलाते हैं, ईज यहाँ पे भी है, ईज यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 4 भी है और 9 भी है। ठीक है, तो 8 इसमें भी है, तो ये दोनों इसी के लिए आ जाएगा, खत्म। अब हमारे पास बचा क्या है, ड्राइंग बचा है, ड्राइंग यहाँ है, ड्राइंग यहाँ है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। ठीक है, तो अब बचा कौन, एंड, तो एंड के लिए क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि एक ही लेटर बचा है तो किसके लिए आ जाएगा, एंड के लिए। तो एंड के लिए क्या आने वाला है, 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, 2 क्षेत्र रक्षक आई और जे एक बिंदु से शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है। आई क्या करा है, 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे आई है, क्या करा है, 20 मीटर उत्तर की। इस तरह का सवाल बनाने के लिए एक फिगर बना लें, उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो क्या करा है कि 20 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है, आई किधर दौड़ता है, 20 किलोमीटर उत्तर, उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, 20 मीटर ऊपर की ओर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। यहां जब पहुंचेगा तो पूर्व किधर हो जाएगा, इस ओर, तो इस ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। ठीक है, 35 मीटर चला, कितना चलता है, 35 मीटर, 35 मीटर चला। अब क्या करता है, वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। जब कोई वस्तु यहाँ है, आदमी यहाँ पे, तब दाईं ओर बोलेगा तो वो नीचे की ओर मुड़ेगा। ठीक है, नीचे की ओर, ये सब ख्याल रखना है, नहीं तो रीजनिंग गलत हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, कितना चला, 15 मीटर। अब वो पहुंच गया यहाँ पे, आई कहाँ पहुंच गया, अब यहाँ। अब क्या करा, इसी बीच जे 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब कौन चल रहा है, तो जे चल रहा है, जे यहीं से चलना स्टार्ट किया जे, और 30 मीटर किधर चला, उत्तर की ओर, यानी कि यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर। जब कोई आदमी यहाँ पे हो, दाएं ओर बोलेगा तो इस ओर मुड़ेगा। ठीक है, कितना चल रहा है, 35 मीटर, कितना चल रहा है, 35 मीटर। ठीक, 35 मीटर चलता है। तब अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई के संबंध में जे कहाँ है, आई के संबंध में जे कहाँ है। जे टोटल कितना चला था, 20 चला था, उसमें 15 इधर आ गया है। ठीक है, तो ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये दूरी पूछ रहा है कितना है, तो ये था 10, क्योंकि 20 तक यहाँ था, और ये 30 है, तो ये वाला दूरी कितना आ गया, ये वाला दूरी हो गया 10, और इधर ये कितना चला है, 15, तो टोटल दूरी हो गया 15 मीटर। अब किस ओर है, आई के संबंध में, तो आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, आई यहाँ है और जे यहाँ है, तो उत्तर की, जे के तुलना में आई किधर है, तो आई के तुलना में जे पूछ रहा है ना, आई के तुलना में कंपेयर आई से कर रहा है जे का। ठीक है, जे ऊपर है तो किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर, 25 मीटर उत्तर की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान जो कि पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, वो क्या है, तो द्रव का गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। कौन सा हीट है, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट के कारण ही एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का है। कथन दिया हुआ है, कोई नाव जहाज नहीं है, कोई नाव जो है वो क्या कह रहा है कि जहाज नहीं है। ठीक है, कोई नाव क्या कह रहा है, जहाज नहीं है, जहाज
नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस चिन्ह लगा दिए। अब क्या करा है कथन, सभी जहाज स्टीमर है। जितने भी जहाज है क्या है, स्टीमर है, स्टीमर है। ठीक है। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, कुछ नाव स्टीमर है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं पे संपर्क ही नहीं है, नाव यहां पे है, नाव यहां हो गया, स्टीमर यहां है, कोई संबंध है ही नहीं दोनों के बीच, ये गलत हो गया। आगे क्या करा, कोई जहाज नाव नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई जहाज नाव नहीं है, ये बात तो क्वेश्चन भी कर रहा है, तो ये सही है। आगे क्या करा है, कुछ स्टीमर जहाज है, हाँ जब पूरा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, यानी कि 3 भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला तो गलत था, दूसरा और तीसरा सही था। तो निष्कर्षण ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2 और 3 फॉलो करता है बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। तो कौन सा इसमें से अधिकार नहीं है वो पूछता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये तो अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, एससी के जो जज होते हैं, सीजेआई, उसको औथ यानी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ये तो सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। राज्य के जितने भी राज्य के राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में नहीं है अधिकार। तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये सही नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वहां के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।